बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी के बाद मौत को इंसान का मुकद्दर बनाया ताकि इंसान ज़िंदगी में जो कुछ अमल करे तो मरने के बाद उसे अपने अमाल की जज़ा या सज़ा मिल सके। इसमें कोई शक नहीं कि नेक अमाल करने वाले का ठिकाना जन्नत होता है, जबकि मुनाफिक और काफिर का ठिकाना जहन्नम होता है। मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, जबकि काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होती है। इंसान चाहे पूरी जिंदगी नेक अमाल करता रहे, अगर खुदा न ख्वास्ता उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो वो जज़ा के बजाय सजा का मुस्तहिक होगा। आखिरत में मोमिन के अमाल के मुताबिक दर्जात पर फायद किया जाएगा। जिसके जितने अच्छे और इखलास वाले अमाल होंगे उनका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। जब बंदे का आखिरी वक्त होता है तो उस पर उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। चुनाचे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत के वक्त बंदे की हिफाजत करने वाले फरिश्ते उतरते हैं और उस पर उसकी अच्छाई और बुराई पेश करते हैं। जब वो अच्छाई को देखता है तो खुशी से चेहरा चमक उठता है और जब बुराई को देखता है तो आंखें झुक जाती हैं और चेहरा फीका पड़ जाता है। मोमिन और काफिर की रूह कब्ज़ करने की कैफियत भी मुख्तलिफ होती है। मोमिन की रूह इंतहाई आसानी से निकाली जाती है, जबकि काफिर की रूह बहुत तकलीफ के साथ निकाली जाती है। जब अल्लाह का मुकर्रब बंदा दुनिया से जाने लगता है तो उसके लिए जन्नत से फूल लाए जाते हैं जिनको वो सूंघता है और इसी दौरान उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। हजरत बकर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मलकुल मौत को मोमिन की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो वो जन्नत से फूल लाते हैं। उन्हें हुक्म होता है कि इसकी रूह फूलों में सजा कर ले आओ। इसके बरक्स मलकुल मौत जब काफिर की रूह कब्ज़ करने लगते हैं तो दोज़ख से टाट लेकर आते हैं और हुक्म दिया जाता है कि इसकी रूह इसमें लपेट कर लाओ। मोमिन की रूह जन्नती फूलों और रेशम में सजाई जाती है। इंसान के मरने के बाद उसकी रूह को आसमानों पर ले जाया जाता है। अगर उसकी रूह पाकीज़ा होती है तो आसमान वाले उस पर खुश होते हैं। इसके बरक्स अगर उस बंदे की रूह नापाक और गुनाहों से आलूदा होती है तो आसमान वाले उससे नाखुशी का इजहार करते हैं। जब बंदे की रूह निकल जाती है तो वो अपनी रूह को आसमान पर जाता हुआ देख रहा होता है। एक रवायत के मुताबिक यही वजह है कि रूह निकलने के बाद उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। चुनाचे एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, क्या तुम नहीं देखते हो कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी यानी खुली रह जाती हैं। सहाबा कराम ने अर्ज की, जी हाँ। इसी तरह आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस वजह से होता है कि उस वक्त निगाह रूह का पीछा करती है। जिस्म से रूह निकलने के बाद बंदा अपने इर्द गिर्द के तमाम हालात और वाकयात से बाखबर होता है, बस वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता। मुर्दा शख्स गुस्ल से लेकर कब्र में उतरते वक्त की कैफियत का मुशाहिदा कर रहा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा अपने गुस्ल देने वालों, जनाजा उठाने वालों, कफन देने वालों और कब्र में उतारने वालों को पहचानता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि मुर्दा गुस्ल देने, जनाजा उठाने, हत्ता के कब्र में पहुँचाए जाने तक के तमाम अहवाल को देख रहा होता है। एक और रिवायत से इस बात की तौसीक होती है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदे को मरने के बाद राहत व फूल और चीन के बागात की खुशखबरी दी गई हो तो वो जनाजा उठा कर चलने वालों को कसम दे कर कहता है कि जल्दी चलो, और अगर उस मुर्दे को खोलते पानी और भड़कती आग की खबर दी गई हो तो उन्हें रुक जाने की कसम देता है। जब बंदे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है तो फरिश्ते रूह लेकर उसके साथ साथ चलते हैं और जब उसको कब्र में उतार दिया जाता है तो रूह को कब्र में छोड़ दिया जाता है।
है। हजरत अबू रहमान रजी अल्लाह ताला बिन अबू लैला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूह फरिश्ते के हाथ में होती है। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ता उसे भी वहीं पर छोड़ देता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला से मुरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी को कब्र में उतार दिया जाता है और लोग वहां से पलटते हैं तो वो उनके जूतों की आहट को सुनता है। फिर उसके पास दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और पूछते हैं कि तुम इस शख्सियत के बारे में क्या कहा करते थे, जबकि एक रिवायत में इस तरह है कि तुम इनके बारे में क्या कहा करते थे जो तुम्हारे दरमियान जाहिर हुए और जिनका नाम मोहम्मद था। मोमिन कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उसे कहा जाएगा, जहन्नम में वो जगह देख जिसकी जगह अल्लाह ताला ने तुझे जन्नती ठिकाना दिया है। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उन दोनों ही को देखेगा। हजरत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें ये भी बताया गया है कि उसकी कब्र 70 गज कुशादा कर दी जाएगी और सब्दे से भर दी जाएगी। जबकि काफिर और मुनाफिक से कहा जाएगा कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, वो कहेगा, मैं नहीं जानता, मैं लोगों को जो कहते सुनता था वही कहता था। उससे कहा जाएगा, तुझे कुछ भी खबर नहीं। फिर उसे लोहे के हथौड़े की एक ज़रब लगाई जाएगी तो वो ऐसे चीख मारेगा जिसे इंसानों जिन के सिवा सारी मखलूक सुनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे झिड़कते हैं। वो ऐसे हड़बड़ा कर उठ जाता है जैसे सोने वाला हड़बड़ाता है। उससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। वो कहता है, अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद मेरे नबी हैं। एक पुकारने वाला कहता है, इसने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो। मोमिन कहता है, मुझे जाने दो ताकि मैं अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दूं। उससे कहा जाता है कि यहीं आराम करो। एक रिवायत के मुताबिक जब मुनाफिक या काफिर से ये सवालात किए जाते हैं तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। मुनकर नकीर कहते हैं, हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। चुनाचे जमीन को हुक्म होता है कि इसे जकड़ ले तो वो उसे ऐसा दबाती है जिससे उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। अलगरज वो क़यामत तक अज़ाब कब्र में मुब्तला रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कब्र के मुतालिक फरमाया, इसमें मोमिन को इस तरह दबाया जाता है कि उसकी पसलियां अपनी जगह छोड़ देती हैं और काफिर के लिए ये आग से भर दी जाती हैं। मोमिन को कब्र में दबाने की दो वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये है कि कब्र मोमिन को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कर दबाती है, यानी कब्र का दबाना अजाब के लिए नहीं बल्कि उनसियत पैदा करने के लिए होगा। दूसरी बात ये बयान की गई है कि मोमिन को कब्र इसलिए दबाती है कि दुनिया में मोमिन से जो खताएं सरजद हुई उन खताओं का कफारा हो जाए और जहन्नम के अजाब से निजात मिल जाए। जिस तरह जिंदगी में इंसान एक दूसरे को पहचानते हैं और मुलाकात पर खुश होते हैं, इसी तरह रूहें भी एक दूसरे को पहचानती हैं और मुलाकात पर खुशी का इजहार करती हैं। जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूह दूसरी अरवाह से मुलाकात करती है और आपस में एक दूसरे के अहवाल पूछती हैं। यहाँ तक कि पहले मरने वाले बाद में मरने वाले से उसके घर वालों के बारे में भी पूछती हैं कि फलां का क्या हाल है, फलां कैसा है, फलां ने क्या किया। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब मोमिन की रूह आसमान पर ले जाई जाती है तो अरवाहे मोमिनीन उसके पास जमा होकर अपने जानने वालों के बारे में उससे पूछती हैं। जब
جب وہ روح کہتی ہے کہ میں فلاں کو دنیا میں اچھے حال میں چھوڑ آئی ہوں تو دوسری روحیں بھی خوش ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے فوت شدہ رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ ان سے مل کر خوش ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی اس سے مل کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اہل خانہ اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک روح دوسری روح سے مل کر خوش ہوتی ہے، اسی طرح مردہ اپنی قبر میں اس وقت بھی انسیت، خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے جبکہ اس کے اہل خانہ میں سے کوئی اس کی قبر پر جاتا ہے۔ مردہ اپنی قبر میں سے اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جسے انسان نہیں سن سکتے۔ اسی طرح زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مرحوم رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نیک کام ہوتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا افضل اور تیری رحمت ہے، اس پر اپنی نعمت مکمل فرما اور حسن اعمال پر اس کا خاتمہ فرما۔ اسی طرح جب وہ گناہگار کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اے پروردگار، اسے ایسے اعمال کی طرف لگا دے جن سے تو راضی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اپنے مردوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء کرام اور والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک اعمال پر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو تکلیف مت دو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔